जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो, केक खाने का मन हो, आइसक्रीम खाने का मन हो, तो आप इस इंस्टेंट रेसिपी को बना सकते हैं। अभी गर्मियों का मौसम है और आम का सीज़न चल रहा है, तो आप बहुत सारी डिशेज़ आम से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और प्रियंकाज़ वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ मैंगो कस्टर्ड केक। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक ग्राइंडर जार लिया है और एक मैंगो का स्लाइस कर लिया है और इस तरह से जार में डालकर इसको हम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ हमने मैंगो डाल दिया है इसमें और अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। तो यहाँ हमने 2 चम्मच चीनी डाल दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। आप कस्टर्ड पाउडर की जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने कस्टर्ड पाउडर का यूज किया है। अब हम इसमें डाल देंगे घर की फ्रेश मलाई। जब दूध को गर्म करते हैं और ठंडा होने के बाद उसे फ्रीज में रखते हैं तो उसके ऊपर एक मोटी सी परत आ जाती है इस मलाई की, तो वही मलाई हमने यूज किया है। आप चाहें तो बाहर का फ्रेश क्रीम ले सकते हैं और बस इसे हम एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें यहाँ ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ हमने 2 मग दूध लिया है और इसे हम ग्राइंड करेंगे। अब ये देखिए ये ग्राइंड हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में डाल लेंगे। तो यहाँ हमने एक बर्तन लिया, ये दूध का ही बर्तन है। तो इसमें हम इस मिक्सचर को डाल लेंगे और गैस पे इसे हम कस्टर्ड बनाएंगे। तो यहाँ हमने हाफ कप और दूध लिया है और जो ग्राइंडर में लगा हुआ पेस्ट था उसे भी हमने दूध की सहायता से निकाल कर इसमें डाल दिया है। अब इस कस्टर्ड को हम मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूअस चलाते हुए पकाएंगे। इसे एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है, तो इसे हम कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई हीट पे नहीं इसे पकाना है। तो यहाँ हमने चलाते हुए कस्टर्ड को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और स्पून पे भी इसकी कोटिंग देख सकते हैं, ये बहुत ही थिक कोटिंग हो गया है। तो इस तरह से चेक करने से ये आइडिया लगता है। तो यहाँ देखिए हमारा कस्टर्ड रेडी है। अब हम यहाँ गैस को ऑफ करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ हमने 8 पीसेस ब्राउन ब्रेड के लिए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। तो इस ब्रेड से हम जो केक का बेस रहता है ना, तो वो बनाएंगे। तो यहाँ हमने एक तवा लिया है और उस ब्रेड को हम बटर लगाकर इस पर सेकेंगे। बटर के साथ इसे सेकने से ये केक की तरह फ्लेवर आएगा इसमें। तो यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा बटर देकर इस ब्रेड को दोनों साइड से सेकना है। ज़्यादा मुझे नहीं सेकना है, बस इसे हल्का सेकेंगे। केक बेस की जगह हम ये ब्रेड का यूज कर रहे हैं, तो जो केक होता है उसी तरह से इसका फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड को सेक लेंगे। यहाँ हमने सारे ब्रेड को सेक लिया है। आप ब्रेड की जगह चाहें तो टोस्ट या बिस्किट भी ले सकते हैं। और यहाँ हमने शुगर सिरप रेडी किया है। ये शुगर सिरप मेरा पहले से बना हुआ है। आप 1 कप पानी और आधा कप चीनी में बना सकते हैं इस शुगर सिरप को। तो इसे हम अब गरम कर लेते हैं। और यहाँ हमने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है। इस बोर्ड पे हम सारे स्लाइसेस को रखेंगे और इसका जो आउटर पार्ट है उसे रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह से सारे ब्रेड के साइड जो चारों तरफ का हार्ड पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे। तो बिल्कुल ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बेस बनेगा। अब ये रेडी है, इसके सारे आउटर पार्ट्स को हमने निकाल दिया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ हमने एक केक टिन लिया है। आप किसी भी कंटेनर को ले सकते हैं। मैंने यहाँ केक टिन का यूज किया है। यहाँ हमने एक बड़ा प्लेट लिया है और इस प्लेट पे हम 4 स्लाइस ब्रेड को रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम केक टिन रखेंगे। हमें केक टिन में बनाना है, तो इसीलिए इसके अंदर सेट करने के लिए हम इस तरह से इसको राउंड शेप में काटेंगे। तो जो भी ब्रेड का बाहरी पार्ट है उसको हम ऐसे रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये चारों तरफ हम
इस तरह प्लेट को घुमाते हुए जो ब्रेड का बाहरी पार्ट है उसे रिमूव कर लेंगे और इस तरह से इसको हम रिमूव कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये राउंड शेप में आ गया है। हमें केक टीन में इसे फिट करना है, इसलिए हमने राउंड शेप बनाया है। अभी हम इस केक टीन में उस ब्रेड को ऐसे फैला देंगे, इसे अच्छे से सेट कर लेंगे इसमें। तो ये फर्स्ट लेयर हमने ऐसे ब्रेड को डाल दिया है। आप चाहें तो 3 लेयर 4 लेयर का भी बना सकते हैं। यहाँ मैं 2 लेयर का बना रही हूँ, इसीलिए हमने 8 ब्रेड का यूज किया है। 8 पीसेस ब्रेड के लिए हैं। तो ये फर्स्ट लेयर हमारा रेडी है। अब हम इस पे गर्मा गर्म शुगर सिरप डालेंगे। तो यहाँ हमने शुगर सिरप को इसके ऊपर फैला दिया है। शुगर सिरप डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और ये मीठा भी होगा, क्योंकि ब्रेड मीठा नहीं होता है। तो शुगर सिरप डालेंगे तो ये मीठा बनेगा। तो यहाँ हमने शुगर सिरप को पूरे में फैला दिया है इस तरह से। अभी हम मैंगो कस्टर्ड को इसके ऊपर डाल देंगे। कस्टर्ड की इस पे मुझे थिक लेयर बनानी है, तो हम इस पे अच्छे से कस्टर्ड को डालेंगे और चारों तरफ इसे फैला देंगे। आप मैंगो कस्टर्ड की जगह कोई भी फ्रूट का कस्टर्ड बना सकते हैं या चॉकलेट कस्टर्ड बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक थिक लेयर इस पे बना ली है। इसे हम एक बार टैप करेंगे और इसके ऊपर मैंगो के छोटे छोटे स्लाइसेस को स्प्रेड करेंगे। मैंगो के स्लाइसेस स्प्रेड करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो इस तरह से हमने मैंगो के जो स्लाइसेस हैं उसको स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ब्रेड का सेकेंड लेयर डालेंगे। तो इस तरह से हमने ब्रेड को डाल दिया है। अब हम इस ब्रेड पर शुगर सिरप को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने शुगर सिरप इस ब्रेड पे डाल दिया है। हमें अच्छे से इस ब्रेड को मॉइस्ट करना है, तो ये शुगर सिरप हम सभी पे डाल देंगे। शुगर सिरप डालने से ये जो ब्रेड है वो मीठा भी होगा और जैसे बेकरी में केक मिलता है उस तरह से सॉफ्ट भी बनेगा। तो यहाँ हमने शुगर सिरप डाल दिया है। अब हम इस पे सेकेंड लेयर डालेंगे मैंगो कस्टर्ड को। तो इस तरह से इस पे भी हमें एक थिक लेयर डालना है। तो अच्छे से हम कस्टर्ड को फैला देंगे। अब ये सेकेंड लेयर भी रेडी है। इसे हम टैप कर लेंगे और इसके ऊपर हम जो चॉप किया हुआ मैंगो है उसको स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ हमने साइड से मैंगो डाला है। आप इस पे चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंगो केक बन रहा है इसलिए मैंने मैंगो डाला है। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इस पे। तो मैंने ये राउंड शेप में डाला है और बीच सेंटर में भी हम थोड़ा सा मैंगो इस तरह से डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं देखने में भी ये कितना बढ़िया लग रहा है। इसे हम थोड़ा किशमिश से भी गार्निश करेंगे। तो यहाँ सेंटर में हमने साइड से किशमिश डाल दिया है, तो ये थोड़ा कलरफुल दिखेगा। तो इस तरह से हमने किशमिश को भी इस पे डाल दिया है। अब हम यहाँ डाल रहे हैं फ्रेश रोज। इस रोज को हमने केसर की शेप की तरह काट लिया है सीजर की सहायता से और इस तरह से थोड़ा सेंटर में डाल दिया और चारों तरफ थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखने में भी कलरफुल लग रहा है। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीज में नहीं रखना है, फ्रीजर में रखना है और 1.5 घंटे के बाद इसे हम फ्रीज में शिफ्ट करेंगे। और फ्रीज में आप 1 से 2 घंटा रखिए, उसके बाद आप कभी भी इसे खा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ हमने एल्युमिनियम फॉयल से इसे थोड़ा कवर कर दिया है और इसे फ्रीजर में रखेंगे। यहाँ हमने 1.5 घंटा फ्रीजर में रखने के बाद इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखा था और अब हम इसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ अब हम सर्व करेंगे। तो देख लेते हैं ये किस तरह से जमा है। आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया सा जमकर रेडी है, बिल्कुल केक की तरह। केक कहिए, आइसक्रीम कहिए, इसमें
दोनों फ्लेवर है। तो अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। यहाँ ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सेट हो गया है और इसे ना बेक करना पड़ता है ना व्हिपिंग क्रीम रेडी करना पड़ता है। इसे बनाइए और 2 से 3 दिन के लिए आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसकी लेयर भी दिख रही है और कितना अच्छे तरीके से ये परफेक्ट जमा है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।